हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो कवर कर लिया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो विजिबल है नहीं जिसको हम देख के ये बता सके कि इस सर्किट में से इतना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि उस करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। वही रहेगा हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है? देखिए, इसका मतलब देखिए, आपको ये तो क्लियर हो गया है कि एमीटर क्या है, जो कि करंट को डिटेक्ट करने का काम करेगा कि किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। वो हमारा क्या होता है? एमीटर। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं। गॉट इट? आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, जो ये एमीटर है उसकी यूनिट क्या होगी, वो किस यूनिट से हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये, अब देखिए क्या मेजर कर रहा है वो? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक जो एमीटर होगा उसकी भी जो वो रेंज दिखाएगा, जो वो हमें वैल्यू बताएगा, उसकी भी यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। वेरी गुड, ठीक है। एमीटर जिस यूनिट में हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो यूनिट क्या बताएगा? इन एम्पियर। ठीक है। सेकेंड चीज क्या आती है? एमीटर की नोटेशन क्या होगी, कैसे हम एमीटर को शो करते हैं। जो ये एमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है? एक सर्कल होता है जिसके अंदर हमारा ए साइन होता है। ठीक है, इसकी टू एंड्स होंगे। अब देखिए, हमें अगर इसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करना है तो इसके टू एंड्स होंगे। ठीक है, जो कि एक एंड हमारा किसी भी जो दूसरा इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा उससे कनेक्टेड होगा, वहीं दूसरा एंड किसी दूसरे डिवाइस से या फिर हमारा की से, प्लग से, बैटरी से, कहीं किसी से कनेक्टेड होगा। तो इसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, जो एंड हमारा बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, अनदर वन विल बी नेगेटिव। ये नोटेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारा डिपेंड करेगा हमारी बैटरी के। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव से, एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और बैटरी के नेगेटिव को एमीटर के नेगेटिव से। गॉट इट? अब देखिए, हमें पता चल गया कि जो एमीटर है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो जो करंट को डिटेक्ट करेगा, करंट को मेजर करेगा, उसकी यूनिट हमारी एम्पियर रहेगी। सेकेंड, हमें पता चल गया उसका सिंबल क्या रहेगा इन अ सर्कल, दैट इज ए। अब रेंज क्या होगी एमीटर की? अब देखिए, जो एमीटर की रेंज होती है वो डिपेंड करती है एमीटर के टाइप पे। अब कुछ स्मॉल रेंज एमीटर्स होते हैं, कुछ हाई रेंज एमीटर्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली उनकी रेंज जैसे 0 to 1 एम्पियर हो सकती है, 0 to 5 एम्पियर हो सकती है। वो डिपेंड करता है हमारा एमीटर पे कि कैसा एमीटर है हमारा। ठीक है, अब देखो, अगर हमने मान लो हमने इस रेंज का एमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, उसी रेंज तक का करंट उससे पास होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करंट पास हो गया तो हमारा एमीटर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, क्लियर? एमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी रेंज हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाई रेंज का हमें एमीटर चाहिए। कब चाहिएगा? जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से हाई करंट फ्लो हो रहा होगा। और लो रेंज का हमें तब कब चाहिएगा एमीटर? जब किसी सर्किट से कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। गॉट इट? क्लियर? थर्ड चीज क्या आती है? इसके कनेक्शंस। देखो, जो एमीटर है हमारा वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा। किसके साथ? जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है,
तो उस डिवाइस के साथ इस एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है वाई, कि हमें सीरीज में ही एमीटर को कनेक्ट क्यों करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ध्यान से समझिए। देखिए, जो हमारा एमीटर है वो हमेशा इलेक्ट्रिक जो भी डिवाइस है जिसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हैं उसके साथ सीरीज में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम फ्लो करता है। जैसे ये हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये है हमारा बल्ब, यहाँ पे मैंने एमीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से ये बैटरी है, यहाँ पे ये की है। तो जैसे ही ये की, अभी देखो की क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन में है, सो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही ये ऑन कंडीशन में हो जाएगी सो हमारा करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कहां से करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा, देखिए सिंगल वायर है सो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ एमीटर के अक्रॉस जाएगा। जितना करंट इस हमारे डिवाइस में एंटर किया, ये डिवाइस हमारा क्या है, बल्ब है। तो अगर हमें ये निकालना है कि बल्ब में कितना करंट मेजर करना है, हमें बल्ब के अक्रॉस कितना करंट है, सो बल्ब का करंट, जितना बल्ब में करंट होगा उतना ही हमारा एमीटर में करंट होगा। क्योंकि सीरीज के अंदर हमारा करंट सेम रहता है, इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बिकॉज current in series remains same, that's why the emitter is connected in series, ठीक है। सो हमें ये पता चल गया कि एमीटर को हम हमेशा किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद द इलेक्ट्रिक डिवाइस थ्रू विच हमें क्या मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट, थ्रू विच वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। अप्रोक्सीमेटली हम उसको ना के बराबर मान सकते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई, भाई एमीटर के अक्रॉस जो हम करंट मेजर कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस स्लो क्यों होता है। सबसे पहले तो ये आ जाएगा क्वेश्चन की जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो कैसा होता है, कितना होता है। तो ऑप्शंस में आ सकता है लो, वेरी लो, हाई, ठीक है, नेग्लिजिबल। इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है आपके पास कि कोई भी इनमें से आपको चूज करना है, तो आपको चूज करना है कि नेग्लिजिबल होता है। सो अब क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाई, ऐसा क्यों होता है। सो क्यों होता है, अब देखिए जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतना ही करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हाई है, तो क्या होगा, उसके अक्रॉस जो करंट है वो कम जाएगा। तो उसको कैसे मेजर करेगा वो कि लैंप के क्रॉस या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस के क्रॉस कितना करंट फ्लो किया, तो उसको नहीं पता चलेगा। इसी वजह से हमारा जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली लो होता है, नेग्लिजिबल होता है। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको एमीटर की कुछ, हमारी जो फर्स्ट की यूनिट क्या होती है एमीटर की, देन नोटेशन या फिर आप इसको सिंबल बोल सकते हैं, देन सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस कितना होता है, लो होता है तो क्यों होता है। गॉट इट। अब देखिए जो एमीटर है हमारा, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जैसे हमने बोला रेंज 0 to 1 एक नीडल होती है, ठीक है, और यहाँ पे इनकी रेंज होती है 0 to 1, यानी कि यहाँ पे 0 to 1 एम्पियर तक हमारे करंट होंगे। ये 0 हो गया, 0 एम्पियर हो गया, देन 0.5 एम्पियर हो गया, देन 1 एम्पियर होगा। तो ये नीडल जो है, जैसे ही हमने बैटरी के क्रॉस को कनेक्ट किया तो ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। सो जितना अमाउंट ऑफ करंट पे इसने डिफ्लेक्ट किया उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा करंट कितना पास हो रहा है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। गॉट इट। सो ये किस हमारे प्रिंसिपल पे काम करता है। सो जो प्रिंसिपल है एमीटर का, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिलहाल यही समझ लो कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या शो करता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हमारा नीडल जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। गॉट इट। सो यहां हमारा क्लियर हो गया आप सबको कि एमीटर क्या होता है। आगे हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री।